बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पिरेंट्स, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी और वो असाइनमेंट ये थी कि मुद्दई असलम का दावा कुछ यूँ है कि मोरखा 10 दिसंबर 2015 को बामकाम बहावलपुर मुद्दई ने मुद्दल अकरम को अपनी राजी तदादी 5 कनाल वाक़ बहावलपुर बिलवत 20 लाख रुपए खरीद करने की पेशकश की, जो मुद्दल ने कबूल कर ली और मौका पर रूगवाने का इकरारनामा मुआदा बै तहरीर हुआ। जो लाफर्जी दावा इकरारनामा मुआदा बै के मुताबिक मुद्दले ने 5 लाख रुपए इकरारनामा के वक्त ही अदा करने थे, जो कि अदा कर दिए गए थे, जबकि बकिया 15 लाख रुपए मोरखा 10 दिसंबर 2016 को अदा होने थे और मुद्दई ने मुद्दले के हक में एक रजिस्टर्ड बयाननामा जारी करना था। अदायगी के रोज ही मुद्दई ने मुद्दले को कब्जा राजी देना था, मगर मोरखा 10 दिसंबर 2016 को मुद्दले बकिया अदायगी करने से कासरा। चूंकि इकरारनामा मुआहदा बै की एक शिक ये भी थी कि अगर मुद्दले पर वक्त अदायगी ना करेगा तो एडवांस अदायगी जब्त, जबकि इकरारनामा मनसूख तस्वर होगा। लिहाजा 10 दिसंबर 2016 के बाद मोरखा 11 दिसंबर 2016 को मुद्दई ने मुद्दले को लीगल नोटिस भिजवाया। आपने बर वक्त बकी रकम अदा न की, लिहाजा बयाना जब्त, जबकि इकरारनामा मोरखा 10 दिसंबर 2015 मनसूख तस्वर करे। लेकिन मुद्दले इकरारनामा को कलअदम करार तस्वर करने से इनकारी है और कब्जा राजी छीनने के दर पे है, जिस वजह से मौजूदा दावा दायर किया जा रहा है। इस दावे के करार दिया जाए कि मुद्दई राजी मज़कूरा बाला का माल को काबज है। इकरारनामा मोरखा 10 दिसंबर 2016 मुद्दई के हकूक पर कल अदम करार है। कल अदम है नीज मुद्दले को कब्जा मुद्दई में मुदाखिल करने से हमेशा के लिए ममनू रखा जाए। मुद्दले का मौक़िफ़ यह है कि इकरारनामा व शराइत इकरारनामा दुरुस्त तस्लीम है, मगर इस बात से इनकार है कि मुद्दले अदायगी करने से कासरा। दर हकीकत 1 साल में राजी की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुद्दई आज खुद बदनीयत हो गया और बकिया रकम वसूल करके मुद्दले के हक में रजिस्ट्री करवाने से इनकारी हो गया। मुद्दले को आज तक कोई लीगल नोटिस वसूल ना हुआ है। मुद्दले आज भी बकिया अदायगी के लिए करके रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार है। वजह के मुद्दले ने भी दावा तमील मुक्त इकरारनामा मुआहदा दायर कर रखा है, जो कि मौजूदा दावा से पहले दायर किया गया और इस अदालत में ज़ेर समात है। इस दावे के दावा हाजा खारिज किया जाए और मुद्दले का दावा तमील मुक्त डिग्री किया जाए। मुद्दले ने कभी मुद्दई के कब्जे में गैर कानूनी मुदाखलत ना की है। मौजूदा दावा जायदुल मियाद है। मुद्दई साफ हाथों से अदालत में ना है। मौजूदा दावा हरजाना खास के साथ खारिज किया जाना करीन इंसाफ है। लें जी, ये एक था वो। अच्छा, इससे पहले कि मैं बताऊं या आपकी अटेम्प्ट जो है उसको चेक करूं, मैं आपको कुछ लीगल पॉइंट जो हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपके साथ मैं डिस्कशन चाहता हूं। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है वो इसको जो है वो देख लेंगे। अच्छा, वो क्या मैं चाहता हूं, मैं देखता हूं आपने स्पेसिफिक इफेक्ट है, अगर नहीं पढ़ा तो मेरे लेक्चर हैं स्पेसिफिक इफेक्ट पे, वो आप सुनिए। एक चीज़ है कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और एक थी रिसीजन ऑफ डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? देखें, इसको उर्दू में बोलेंगे मनसूखी और इसको उर्दू में बोलेंगे कल मुझे लिखना नहीं आ रहा, कल अदम शायद ऐसे, कल अदम करार देना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों, वैसे तो मैंने उधर बताया था कि कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से मुराद ये होता है कि जिसमें पार्टी ये कह रही होती है कि ये डॉक्यूमेंट सिरे से था ही नहीं, यानी वाइल्ड एब इनिशियो। जबकि रिसीजन का मतलब ये होता है कि जनाब ये एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था, लेकिन ड्यू टू दीज रीजंस अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको कहते हैं क्या? कल अदम करार दिया जाना। तो वो आपने देखा होगा
वो रिसीन ऑफ एग्रीमेंट जो है उसकी वहाँ पे ग्राउंड्स भी जो है वो लिखी हैं। तो दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि कैंसलेशन का मतलब है वाइड एबिनिशियो और रिसीन का मतलब है कि वो मैं उस इकरारनामे को मानता हूँ लेकिन अब उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती ड्यू टू दीज रीजन, लिहाजा कोर्ट उसको कल अदम करार दे। ठीक है। अच्छा, अब एक मैं बात आपको बता दूं, कैंसलेशन, माजरत आपके साथ आज कुछ सिचुएशन ऐसी है, शोर हो रहा है। अच्छा, कैंसलेशन और रसियन में अच्छा एक चीज मैं आपको जो बता दूं, उर्दू में उसको मनसूखी कहते हैं, इसको कल अदम कहते हैं, लेकिन वो कला जो है वो रूटीन में कल अदम को भी मनसूखी लिखते हैं। ठीक है। तो वो बॉडी ऑफ द प्लेंट से पता चलता है कि उसने रसियन मांगी है या उसने कैंसलेशन मांगी है, लेकिन चूंकि हम लॉ के तालिब इल्म हैं और हमने एक एग्जाम देना है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर वो रसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्वेश्चन करता है तो फिर हम कैंसलेशन का वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम रसियन का करेंगे। या द सूट बी डिक्रीड बाय rescinding द एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, रिसिंड की का वर्ड यूज करेंगे। और अगर उर्दू में बात करेंगे तो हम कल अदम का वर्ड यूज करेंगे, कोशिश करेंगे मनसूखी का वर्ड जो है उसको अवॉइड करें, लेकिन अगर वो वर्ड यूज भी हो जाए तो वो इतना फैटल नहीं है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब जो चीजें देखनी है इसमें वो ये देखनी है रसियन में, एक तो वो ये एलेज करेंगे कि भाई एग्रीमेंट हुआ था, उसकी शराइत तो बताएंगे, इस प्रॉपर्टी के बारे में था, इस डेट के लिए था, फिर उसके बाद बताएंगे कि मुद्दई उसको परफॉर्म करने के लिए तैयार था लेकिन मुद्दा ले जो है वो उससे क्या हो गया, इनकारी हो गया। फिर हम उसमें जो है वो उसका भी जिक्र करेंगे। सेक्शन 55 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को कल अदम करार दिलवाना है कि आपने इसकी वायलेशन की है, तो फिर यानी टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर आप उसको लीगल नोटिस भी देंगे कि भाई आप इसको परफॉर्म नहीं कर रहे या आप इसको परफॉर्म कर लें, नहीं तो ये कल अदम हो जाएगा। ठीक है, तो वो लीगल नोटिस का जिक्र करना भी जो है वो जरूरी है। और उसके अलावा वो जो शिक भी होनी चाहिए कि टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि अगर परफॉर्मेंस ना की विद इन टाइम तो ये एक्सटेंड नहीं होगा, बल्कि इसको क्या समझा जाएगा, मनसूख समझा जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आपकी जो वो अटेम्प्ट्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो ये लीजिए, ये आपकी अटेम्प्ट्स आ गई, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं कोई इंग्लिश में सबसे पहले जो है ना, इंग्लिश में कुछ देखना चाहूँगा। इसमें एक थी ये ले जी, ये देखिएगा, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन भावलपुर। ठीक है। अच्छा, आपने जहाँ का भी लिखना ना, वो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो फिर पार्टियों का एड्रेस भी या प्रॉपर्टी भी कुछ, प्रॉपर्टीज का एड्रेस भी कुछ इस तरह का बनाना है। ठीक है। अच्छा, सिविल सूट नेम सन ऑफ हो गया, रेजिडेंट हो गया। अगर आप यहाँ पे कॉस्ट ऐड कर देंगे, उसका कॉस्ट ठीक है, तो इम्प्रेसिव हो जाएगा। अगर उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे और इम्प्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि अब नए लॉ के मुताबिक आप जो सेल नंबर है वो भी उसका जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ईमेल भी आप उसका मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, डिफेंडेंट आ गया, सूट फॉर डिक्लेरेशन कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद परमानेंट इंजंक्शन। लो जी, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सूट फॉर डेक्लेरेशन। ठीक है, डेक्लेरेशन और रसियन ऑफ एग्रीमेंट टू सेल डेटेड 10 दिसंबर 2015। ठीक है, अलॉन्ग विद एंड परमानेंट इंजंक्शन, इस तरह करना है। नहीं जी, मैं तो इसको इस तरह लिखूंगा, आपने कैंसलेशन वाला जो वर्ड है उसको क्या करना है, उसको आपने अवॉइड करना है। ठीक है।
अच्छा जी, अब देख लेते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, that the addresses of the parties are correct and sufficient for the purpose of service, that the plaintiff is the owner of the land mining 5 canals situated at Bahawalpur। देखें, ये फिर एक बात आ गई, आपने किसी एक प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन याद कर लेनी है, किसी एक प्रॉपर्टी की, वो क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको मैटर आते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप इस तरह ना लिखिएगा, इस तरह करके लिखिए कि इस तरह that plaintiff is owner in possession, ठीक है, of the property Meiring, ठीक है, Meiring 5 कनाल 0 मरला, ठीक है, Meiring ये, और बेरिंग केवट नंबर 10, खतौनी नंबर 25, ठीक है, खतौनी नंबर, खाता नंबर ये, खतौनी नंबर ये, ठीक है। आगे लिखें सिचुएटिंग एट मोजा बघेल सिंह, कोई भी आप लिख लें, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, ठीक है। तो आगे इसको हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज सूट प्रॉपर्टी, यानी मैं जहां इसका जिक्र, खामोश हो जाओ, जहां इसका जिक्र किया जाएगा वो क्या जिक्र होगा, मैं इसको सूट प्रॉपर्टी जो है वो बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मिस करके, डेट एज पर record of right, रजिस्टर हकदारान भी लिख सकते हैं, फॉर द ईयर 2015-16, इस तरह कर लें, 2015 से वो क्या कहते हैं 2015-16 इस तरह करके लिखा होता है, ठीक है। तो plaintiff is owner in possession of the property herein referred as suit property। तो प्लीज एक डिस्क्रिप्शन याद कर लें, अगर आप इस तरह लिख के आएंगे तो फिर कुछ ज्यादा ही सिंपल हो जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिनको हम रट्टा लगा सकते हैं, घर से याद कर सकते हैं, और वो कन्विंसिंग एंड प्लीडिंग कहीं ना कहीं पे वो लिखना पड़ेगा। तो फिर आप पार्टीज का ड्रेस भी अच्छा सा बना के ऊपर वो भी डिटेल में, और ये वाली इसकी प्रैक्टिस भी कर लें, और इसको अच्छी तरह से आप जो है वो तैयार भी कर लें, ठीक है। That on ये the plaintiff and defendant enter into an agreement to sell the suit property, sell land in अब अगर ऊपर herein referred as suit property to sell the suit property, तो फिर ये नहीं लिखेंगे regarding the above said land, लिखेंगे to sell the suit property in consideration of ₹20 lakh in presence of the witnesses. The defendant paid an amount of ₹5 lakh as earnest money in cash, and it was settled that plaintiff shall receive the remaining amount of rupees on itna and deliver the possession of the land in hand to the defendant, copy of ठीक है, that the remaining amount receive the remaining, that the plaintiff shall receive the remaining amount of rupees itna on itna on itna and will deliver the possession of the land to the defendant, in the hand of the defendant, and defendant will execute a registered sale deed in favor of the plaintiff। ये लिखना रह गया, ठीक है, चलिए वो आपने आगे लिख दिया, ठीक है। That it was also mentioned in agreement to sell that on date specified for receiving amount the defendant will pay fail to pay the same, that the agreement to sell would be considered cancelled and earnest money would be forfeited। good, ये भी सही हो गया, ठीक है। That the defendant did not pay the remaining amount, the plaintiff sent the legal notice to the defendant on itna and asked to pay the remaining amount, otherwise agreement to sell would be considered cancelled। copy of legal notice
ठीक है, इज अनेक्स टू दी, ये ठीक हो गया। दैट नाउ द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू cancelled the agreement to sell and also making interference into the peaceful possession of the plaintiff, and he is also claiming to be owner of the property on the basis of said agreement to sell, और यहाँ पे कैंसिल की जगह पे टू रिसिंड द एग्रीमेंट आएगा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। दैट द कॉज ऑफ एक्शन accrued on 10/12/2016 when the defendant did not pay the remaining amount, and final when defendant refused to cancel the agreement to sell due to non-payment of remaining amount। गुड हो गया। ठीक है, that the suit property is situate Bahawalpur, so the London civil court has the so this court has the jurisdiction, this London civil court at Bahawalpur has the jurisdiction to adjudicate the matter, that the value of the suit for the purpose of court fee is ये ठीक है, and the prerequisite court fee of rupees 15,000। 15 लाख कहाँ लिख दिया आपने? ये आपने क्या लिख दिया? कायदा लगता 15 लाख लिख दिया, 15,000 इज अनेक्स विद दी प्लेंट। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इट इज देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड टू डिक्री द सूट इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, कैंसलिंग द एग्रीमेंट टू सेल डेटेड ये नो 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 नो। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेयर कैसे लिखनी है। ठीक है, देखें, एक वो उसको मालक मानने से इनकार है और उसने डिक्लेरेशन मांगी है कि डिक्लेयर किया जाए कि मैं मालक हूँ। दूसरा उसने कहा है कि उस एग्रीमेंट को रिसिंड किया जाए, और तीसरा उसने कहा है कि वो मेरे पोजेशन में मुदाखलत ना करे। ठीक है, तो इट इज देयर फॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड इन द backdrop of above circumstances, it is humbly submitted to grant a decree of declaration by declaring that plaintiff is owner in possession of the। अच्छा, अब सूट प्रॉपर्टी नहीं लिखना, अब ये वाला पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, जब ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी मेयरिंग 5 मरला पेयरिंग ये ठीक है, ठीक है, बहावलपुर एंड आ डिक्री ऑफ decision of agreement to sell dated 10/12/2015। ठीक है, by declaring decision due to non-performance of the said agreement by the defendant, and a decree of permanent injunction by restraining the defendant permanently from interfering into the peaceful possession of the plaintiff। जी भाई बोलिए, इस तरह से रिलीफ जो था वो आपने इसके अंदर लिखना था। ठीक है, एनी हाउ गुड अटेम्प्ट, पास हैं आप। ठीक है, अच्छा अब रिटर्न स्टेटमेंट भी देख लें। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट दैट द प्लेंटिफ हैज नो लोकस स्टैंडाई to file the instant suit, the suit of the plaintiff based on malafiding and is liable to be dismissed। ठीक है, that the present suit is filed after the expiry of 3 years, so it is barred and good। ये देखें, रीजन भी लिखनी है कि अगर ये टाइम बार्ड है तो फिर रीजन भी आपने लिखनी है। मसलन इसको ऐसे दैट instant suit is time barred and the plaintiff is
and plaintiff is liable to be rejected by exercising power under Order 7, Rule 11. Is time barred because the limitation for instituting a suit for rescinding a rescinding a rescinding ओहो किधर चला गया rescinding a document is 3 years, whereas instant suit has been instituted after a lapse of 3 years without any justification. ठीक है, तो ये हो गया जी। अच्छा, उसके बाद that the suit is false and frivolous and based on personal consideration of the plaintiff. ठीक है, अच्छा जी। on merit that the para number is correct, no need to reply. That the para number 2 is correct, no need to reply. That the para number, एक मिनट, para number 1 क्या कहा आपने? para number 2 is correct, ठीक है, नो नीड टू, नहीं, देखिए वो वहां पे कहते हैं आप नो नीड टू रिप्लाई जहां पे वो लीगल हो, यहाँ पे इस तरह नहीं आपने कहना, यहाँ पे तो आपने कहा करेक्ट, ठीक है। तो इसका भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर मैंने पूरा आपको एक जो है वो लेक्चर भी दिया था। देखिए मेरी बात सुने, ये था ना, कहाँ गया वो, 1 कहाँ था? The addresses of the parties are accurate and sufficient for the purpose of service वो, ठीक है। तो इसका लिखना है admitted correct, ठीक है। इसका या इस तरह करें, चलें इसका तो करते हैं आप admitted correct, बस ये और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। दैट अ प्लेंटिफ इन ऑनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी 5, तो इसका क्या लिखना है? एडमिटेड, या इस तरह करके लिखें, इट इज एडमिटेड दैट प्लेंटिफ वाज या इज ऑनर इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। बिल्कुल एग्जैक्टली वही आपने रिपीट करना है जो प्लेट में लिखा है, यही मैंने आपको बताया था, यही जो सीपीसी के एंड पे परफॉर्मा है वही है। और ये आप लिखेंगे तो थोड़ा सा रिटर्न स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर भी बनेगा, अदरवाइज तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते। तो जो एडमिट करना है उसको, उसकी वर्डिंग, वही वर्डिंग आपने रिपीट भी करनी है। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, आपको मेरी बात की जो है वो इट इज एडमिटेड दैट प्लेंटिफ इज ऑनर इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। थैंक यू। प्रॉपर्टी माइरिंग 5 करना, ये इस तरह से बच्चों प्लीज, इस तरह से आपको भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना आ रहा, आपको भी रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो नहीं लिखना आ रहा, आप जरा ध्यान करें, ठीक है। ये 1 का जवाब था और ये 2 का जवाब था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा क्या था? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको आपने लिखना है इट इज एडमिटेड दैट, आगे आपने सारा रिप्रोड्यूस करना है। क्या करना है? इट इज, आपने सारे का सारा जो है वो क्या करना है, आपने रिप्रोड्यूस करना है। या अगर आपके पास वहां प्लेंट नहीं है तो इट इज एडमिटेड दैट प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल the sued property, ठीक है, on
10/12/2015 इन कंसिडरेशन ऑफ ₹20 लाख, ठीक है, आउट ऑफ विच कितना मौके पे दिया गया था? 15 लाख was paid at the time of formation of the agreement in presence of the witnesses, and it was settled to pay the remaining consideration on 10/12/2016. It was also settled that on 10/12/2016 defendant will plaintiff will hand over the possession of the suit property to the defendant, and defendant will execute a registered sale deed in favor of the plaintiff. जी बोलिए, आपको समझ आ गई इस बात की? ठीक है, तो इस तरह से करके आपने पूरे का पूरा जो है वो लिखना है। ठीक है, तो आप प्लेन का कंसेप्ट ध्यान में रखें और रिटर्न स्टेटमेंट आपने इस तरह से लिखनी है। ठीक है, इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल, ये अच्छा। अब हम नीचे देख रहे थे बाकी, होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। तो वो जो है ना, नो नीड ऑफ रिप्लाई, वो जहां पे लीगल होगा ना, लीगल, वहां पे आपने लिखना है। मसलन मैं आपको बताता हूं, अब ये तो आप लिख लेंगे, द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड एट बहावलपुर, शो द लर्नर काउंसिल, फर्ज करें ये है। ठीक है, इसका तो लिखेंगे ना डिनाइड। ठीक है, प्लेंटिफ हैज नो कॉज ऑफ एक्शन टू इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट सूट, और ये दैट द सूट प्रॉपर्टी सैचुरेटेड। ठीक है, तो इसका आपने लिखना है, वो क्या कहते हैं, इसका आपने लिखना है लीगल, नो नीड ऑफ रिप्लाई, इसका आप लिख सकते हैं लीगल। ठीक है, तो मेरी बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। तो बात मकसद आप लोगों को क्रिटिसाइज करना नहीं होता, बल्कि आप लोगों को गाइड करना होता है कि आप सीखें। ठीक है, ले जी, सूट फॉर डिक्लेरेशन विद कंसिक्वेंशियल रिलीफ ऑफ परमानेंट इंजंक्शन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन अलॉन्ग विद कैंसिलेशन ऑफ कैंसिलेशन को अगर सीएन कर दें तो बेटर हो जाएगा। ये है कौन? सुगरा प्रवीण साहब हैं। ठीक है, ले जी, इन्होंने प्रॉपर एड्रेस लिखे हैं, सफिशिएंट मटेरियल इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो इसमें कॉस्ट डाल दिया जाए अगर, यानी वो कॉम जो है वो डाल दी जाए, मोबाइल नंबर डाल दिया जाए। भाई ये आप मार्जिन से बाहर ना जाएं, ये आपकी प्रेजेंटेशन की खूबसूरती होती है। ठीक है, और अगर आप बगैर हाशिया लगाए, मार्जिन लगाए लाइन में लिखेंगे तो वो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, सूट फॉर डिक्लेरेशन विद कंसीक्वेंशियल रिलीफ ऑफ, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वही बात कि प्रॉपर्टी की, अच्छा सॉरी टू आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, कि मैंने प्रॉपर्टी की जो थी वो डिटेल नहीं दी थी अपने उसमें, अपने उसमें उसमें क्या कहते हैं उसको, जो मैंने प्रोपोजिशन दी थी, इसलिए आप भी नहीं लिख सके। तो आई एम वेरी सॉरी कि आपको वो एड्रेसेस भी आप नहीं कर सके, और प्रीवियस असाइनमेंट में भी कि वो मैं भूल गया था कि मैंने ही आपको पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं दी, लेकिन बताना भी ज़रूरी था कि पेपर में आपने मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, ठीक हो गया। द ऑफर एक्सेप्टेंस सेम एग्रीमेंट सेल नेवर एग्रीमेंट एंड वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, बिल्कुल सही है, उसको नोटिस दिया। ठीक है, बिल्कुल सही, उसने राब्ता नहीं किया। गुड, गुड। अब वो उस एग्रीमेंट की बुनियाद पे खुद को मालक कर रहा है जिसका उसको अख्तियार नहीं है, क्योंकि अब आपने अपनी ग्राउंड्स बतानी है, आपने अपनी ग्राउंड्स बनानी है। आपने ये बात ज़हन में रख के चलनी है कि आपने कितने रिलीव मांगे हैं। आपने 3 रिलीव मांगे हैं, एक रसियन का, एक डिक्लेरेशन का और एक किसका, उसका परमानेंट इंजंक्शन का। तो आपने तीनों का ज़हन में रखना है कि आपने तीनों की ग्राउंड्स बनानी है कि वो जो है वो उसको मालक मानने से भी इनकार है, उस एग्रीमेंट को भी कलअदम मानने से इनकार है, और वो जो है वो पोजेशन में भी इंटरफेरेंस से बाज आने से इनकारी। डिफेंडेड एग्रीमेंट एंड नल एंड वाइड, ठीक हो गया। दैट द कॉज ऑफ एक्शन, जबरदस्त जी, माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आया जी, ये बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। सिर्फ वो है, बाकी ये खुद कंपेयर कर लीजिएगा। ऑनर ऑफ द एग्रीमेंट हैंस कैंसल्ड एंड सेम, बहुत जबरदस्त। ये भी प्रेयर भी सही होगी, सिर्फ उसको रेसिंड लिखना है हमने, ठीक है। जज़ाकल्लाह, परफेक्ट परफेक्ट जी, परफेक्ट, जबरदस्त। अच्छा जी, उसके बाद ये एक और है, सिविल डिवीजन, देखिए जी फिर मिस्टेक होगी, आगे ये नहीं लिखा सिविल डिवीजन भावलपुर, ठीक है। अच्छा, पेपर में सारे भावलपुर ना लिखाइएगा कि वो समझे इन्होंने रट्टा लगाया, चेंज कर दीजिएगा, अपना कोई और डिस्ट्रिक्ट लिख के आइएगा, ठीक है। तफसील जायदाद हाय, चले ठीक है। जनाब अल्लाह, ये एक 5 वरला, ये ठीक है। काब्जो, माशाल्लाह बहुत कमाल की हैंड राइटिंग है। आई विश कि मेरी भी हैंड राइटिंग इस तरह की हो, ठीक है। ये एक नाम रूबरू वहान, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। लगता तो ऐसे है जैसे ये वसीका नवीसी करते हैं। जनाब कौन है ये, बहुत अच्छा लिखा है, उम्मे रुबाब सियालकोट से, ठीक है, ठीक है। ये ठीक है। कलदम का काफी देखें, इन्होंने कलदम का वर्ड यूज किया है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। खुशी हुई कलदम का लफ्ज देख के कि मनसूखी के बजाय कलदम या दोनों आ जाए वो और बात है, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये होगा। बिल्कुल सही है। देखा, छोटे छोटे पैरों में ये मैडम जो है ना, ये ऑलवेज इनकी प्लीडिंग इंप्रेसिव होती है, और इनका फन ये है कि ये छोटे छोटे पैरों में चीजों को लिखती हैं, तो उससे वो खूबसूरत भी लगता है और चीज जो है वो क्लियर भी होती है। ये कि मन मुदई ने इतना कहूँ, बिल्कुल सही है, ठीक है, वो फिर भी उससे इनकारी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जज़ाकल्लाह जी। तो आपने उसका इस्तकरार हक का तो लिखा ही नहीं है। डिग्री इस्तकरार हक पाक मुद्दई मुद्दले जारी की जाए कि मुद्दई जो है उस जायदाद का मालको काबज है, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक होगी, एंड अदरवाइज जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, आपने फिर वही मिस्टेक की, मैंने पिछली दफा भी आपको समझाया था कि उस राते इब्तदाई में आपने कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी नहीं लिखनी, आपने सिर्फ और सिर्फ लीगल ऑब्जेक्शंस की बात करनी है। मुद्दल अदायगी रकम बकी इकरार में वायदा हुआ दिसंबर से इनकारी ना है, भाई ये क्यों लिख रहे हो यहाँ, ये जहाँ पे उसने कहा है कि जी इसने दिए नहीं, वहां पे लिखिएगा ना आप, तो ये आप ब्लेंडर मिस्टेक कर गए। आपके पिछले भी में यही मिस्टेक थी। प्लीज प्लीज रिटर्न स्टेटमेंट में हुजरात इब्तदाई में आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो लीगल ऑब्जेक्शन विद रीजंस उठाएं। मसलन टाइम बार्ड है, मसलन वो क्लीन हैंड्स के साथ नहीं आया, मसलन उसको कोई लोकल स्टैंड आए नहीं है, ठीक है, मसलन ही इज स्टॉप्ड बाय हिज कंडक्ट। तो इस तरह के आप ऑब्जेक्शंस उठा सकते हैं लीगल किस्म के, लेकिन जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, मैं मानता हूं कि प्रैक्टिस में वो कला जो हैं वो वज़रात इब्तदाई में भी लिखते हैं
और वो फिर नीचे भी लिखते हैं या ऊपर लिख देते हैं, नीचे नहीं लिखते। लेकिन जो लॉ है, हमने तो लॉ को फॉलो करना है ना, तो वो यही है कि ऊपर सिर्फ लीगल ऑब्जेक्शंस होंगे और जो फिर बार वाक़यात होंगे उसमें आप जो है वो क्या करेंगे, उसकी बात करेंगे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी की। दुरुस्त है, दुरुस्त तस्लीम है, दुरुस्त है, मुद्दे ने बाकी रकम कर दी थी लेकिन मुद्दे नहीं नहीं, या पूरा करें ना। देखिए मैं आपको आपका दूसरा पैरा पढ़ के बताऊं। दुरुस्त है, दुरुस्त है कि माँ बहन मन मुद्दई मुद्दा को बिल, अगर पूरा लिखना आपने, नहीं नहीं तो आप जो एंड पे परफॉर्मा दिया हुआ है वो पढ़े आप उसका रिटर्न स्टेटमेंट का, तो आप देखें उसमें वो पूरा ही लिखता है ना। इसी को तो कहते हैं कि स्पेसिफिक डिनायल या स्पेसिफिक एडमिशन या बेसिव डिनायल का कंसेप्ट यही है ना, बात को क्लियर करें आप, ठीक है, गोल मोल नहीं। अच्छा जी, इनकार है, मुद्दाले को कोई नोटिस वसूल ना, मुद्दई मुद्दा कभी मुद्दाले बल्कि मुद्दाले को बाहर कहा गया कर दे, मुद्दा लेने जानते हुए किसी क्राइम का असास वक्त था उसी सबब बुक किया रकम 2016 तक अदा किया गया। फिक्र है मुद्दे या बदनीयत और मदद की तमजील मुद्दा ने इसीलिए पेश मुख्तलिफ दायर कर रखा है, काफी कानूनी है, आपकी जरूरत ना है। जज़ाकल्लाह। तो एक दो और भी कानूनी पैरे होंगे ना, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, जबरदस्त। तो ठीक है, गुड हो गया, गुड हो गया, जबरदस्त जबरदस्त। ये ले जी, उसके बाद जी ये एक और आ गया। अच्छा ये हमने देख लिया नम का ना। अब ले जी, ये हैं अरफान साहब, हैं अरफान अकरम साहब, बाद आला जनाब सीनियर सिविल जज। अब भाई अल्लाह का वास्ता है, सिविल डिवीजन भी लिख दिया करें आप लोग, वही मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे हैं, फैमिली डिवीजन सिविल डिवीजन लिख दिया करें। दावा इस्तकरार अकमा हुक्म इम्तनाई दुआमी, तो मनसूखी या कलदम दिए किए जाने वो नहीं लिखा आपने, हैं वो नहीं लिखा, ठीक है। अपने 5 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, छोटे छोटे पैरों में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन मान रहे, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर उसने क्या किया, अदा नहीं की, ठीक है, लीगल नोटिस भिजवा दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, अदम तसव्वुर करने से इनकारी है, गुड गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जज़ाकल्लाह। ये प्रेयर सही नहीं है, वो मैंने बता दिया पहले प्रेयर किस तरह से लिखनी है, ठीक है। अब जवाब दावे पे आ जाए, ठीक है। मैं झूठा दायर किया नहीं, ये तो कोई ज़रात इब्तदाई नहीं बनता यार, ठीक है। ये कि मुद्दई अदालत आज़म में विद क्लीन हैंड्स ना आया है, नहीं, क्या था ये कि मुद्दई अदालत हुज़ूर अनवर में गलीज हाथों से आया है, या ये कि मुद्दई अदालत हुज़ूर अनवर में साफ हाथों से ना आया है, ठीक है, ये लिखें, ठीक है। ये कि मुद्दई के कोलो फेल में तजाद है पाया जाता है, ठीक है। अच्छा ये ना विद रीजंस करें, लो जो आपने लिखना था वो तो लिखा ही नहीं है। जैदुल मियाद, देखा ना मैंने आपको फैक्ट्स दिए थे कि जैदुल मियाद है, वो आपने लिखा ही नहीं है इसमें, है। दावा के इल्म, ये फिक्रा नंबर 1 अर्जी दावा के मुतल्लिक इल्म नहीं लिहाजा इनकार है। लो आपका तो वो एड्रेस लिख रहा है भाई, तो आप कह रहे हो मुझे इल्म नहीं है, आप यहाँ तो कहो कि दुरुस्त है, ठीक है, क्योंकि वो आपका एड्रेस लिख रहा है। और अगर आप कह रहे हो दुरुस्त नहीं है तो फिर आप अपना पता लिख दो कि मेरा पता ये है, ठीक है। फिक्रा नंबर 2 दुरुस्त तस्लीम है, तो फिर लिखो दुरुस्त तस्लीम है कि मुद्दई जो है वो अराजी तदादी इतने 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 का माल को काबिज है, ठीक है। तीसरा लिखो दुरुस्त तस्लीम है, ठीक है। इकराम शाह दुरुस्त तस्लीम मगर इस बात से इनकार के मुतला अदायगी से कासर, ठीक है। गलत ना दर से 1 साल में राजी कीमत बढ़ जाने की, वो ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही 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 सही। बाकी इस्तदा वो आप देख लीजिएगा जो मैंने उसमें लिखी है, ठीक है। जज़ाकल्लाह जी। अबू बकर अशरफ साहब हैं जी, ठीक है। असलम वालिद इम्तियाज भट्ट, साकन लाहौर। अच्छा वो मैं तफसील नहीं दे सका, लेकिन आपने तफसील वहां मुकम्मल लिखनी, ठीक है। दावा इस्तकरार हक तो कलदम या मनसूखी का है, वो नहीं लिखा, ठीक है, ठीक है। ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने सही लिखी हैं।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये मार्जिन का भी थोड़ा सा मसला है, मार्जिन का भी थोड़ा सा मसला है। ठीक है, को धमका रहा है, उसको मालक मानने से इनकारी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, जबरदस्त है। ये ये कोर्ट भावलपुर को समाते हैं क्योंकि जमीन भावलपुर में वाक़ है। ये कि दावा की मिलियत का मतलब नहीं, गलत है। ये कि मालिते दावा बगर्ज़े कोर्ट फीस व अख्तियार समात मबलग मबलग 20 लाख रुपए मुकर्रर की जाती है, जिस पर जिस पर 15,000 रुपए की कोर्ट फी जो है वो के स्टाम्प पेपर दाखिल कर दिए गए हैं। इस तरह करके लिखे, मेरे वो लेक्चर पढ़े हैं जो मैंने पीछे दिए हैं। ठीक है, नहीं, ये तो देखो वही मिस्टेक्स आप कर रहे हैं कि हर एक रीज़न भी देनी कि इस्तक़रार हक़ किस तरह चाहिए, मनसूखी किस तरह चाहिए और वो हुक्म इम्तनाई किस तरह चाहिए। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने सिर्फ प्लेंट ही लिखी है, बस रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी इन्होंने। एनी हाउ, अब आगे चलते हैं। ले जी, एक और है, आमिर शहजाद साहब पिंडियां भट्टियां से हैं जी। असलम खान, ठीक है, ठीक है, इन्होंने पूरा लिख दिया है। तनसीखे नकारानामा नहीं, दावा कलदम किए जाने इकरारनामा। ठीक है, वह तो भाई वो इस्तकरार हक कहाँ गया, हुक्म इम्तनाई कहाँ गया? इस्तकरार हक तो लिखो कि उसको मालिक डिक्लेयर किया जाए। हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑलमोस्ट सबने सही लिखी हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन वो इनकारी है, बिल्कुल सही है, एक हफ्ता कबल इनकारी हो गया। पहली मरतबा 10 दिसंबर 2016 को पैदा हुई, जब मुद्दई ने इकरारनामा मुआहदा की पासदारी ना की और आखिर में एक हफ्ता कबल मोरखा को जब मुद्दई का जबरदस्त कल अदम सब्र करने से इनकार कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। 20 लाख ये इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन नहीं, वो मैंने लिखवा दी है इस्तदा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो आप दावा बाद आला जनाब बाबर नदीम साहब सिविल जज भावलपुर। असलम खान, अच्छा ये भी लिखे दर्जा अव्वल दर्जा दोयम सिविल जज के आगे। ठीक है, अच्छा दावा तनसीख ने वो गलती हो गई, आपने इकरारनामा नहीं लिखा। ठीक है, और ये दावा ज़बी बनाए दावा हासिल ना है, और ये दावा ज़बी ज़ायदुल मियाद है, और दावा ज़ेर आर्डर ये है। अगर आप लिख देते कि 3 साल की बाद दायर किया गया है तो इसलिए ज़ैदुल मियाद है, तो बात वाज़ेह हो जाती। ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में रेसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की लिमिटेशन 3 साल लिखी है। जो कि मुद्दई साफ हाथों से दालमनान आया और गलत बयानी का सहारा लिया मुद्दई, बिल्कुल ठीक है, ये सही है। बयान रकम दिया और ना ही कोई मुतल्लिक़ मुकर्ररात के ऊपर कोई लीगल नोटिस हुआ है। ये तीसरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये नीचे आप जाके करेंगे दायर। ये हर्जाना खास करने की, ये ठीक है, ये ठीक है कि ये दावा जो है वो फॉल्स एंड फ्रिवलस है। ठीक है, तो लिहाजा इसको हर्जाना खास के 25,000 रुपये के साथ खारिज किया जाए। इस्तेहकाक ना रखता है। अच्छा जी, वाक़यात, ये सही है, गुड। ये कि फ़िक्रा नंबर एक अर्ज़ी दावा में मुद्दअ नामो पता, ये फ़िक्रा नंबर 1 दुरुस्त तस्लीम है। मुद्दा अर्ज़ी दावा में मुद्दअ का नामो पता है जो दुरुस्त है। ठीक है, कि मुद्दई ने ये शाबाश, ये इन्होंने मेरी बात को पिक किया है, मेरे पिछले लेक्चर्स को पिक किया है और इन्होंने वो पूरे का पूरा जो है वो बात को पूरा किया है। सिंपल ये दुरुस्त लिख के नहीं छोड़ दिया। ठीक है, हाँ, इकरारनामा की शराइत तो मगर इस बात से इनकार है कि मुद्दा अदायगी करने से कासर रहा। गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इन्होंने बहुत जबरदस्त जवाब दावा लिखा है। ठीक है, गुड, ये भी हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने वो इस्तकरार हक नहीं लिखा, नहीं ना लिखा इस्तकरार हक, आपका ही था ना। हाँ, बस वो वाली मिस्टेक हो गई, बाकी आपका जबरदस्त है। अच्छा जी, इक्का लिया कर, ये ले। ठीक है,
दावा इस्तकरार लो, उन्होंने इस्तकरार हक नहीं लिखा था, इन्होंने वो कलअदम किए जाने नहीं लिखा ना, ठीक है। एनी हाउ चले, लेकिन आई सल्यूट यू, आप बेशक 5 लोग हो, लेकिन आई सल्यूट यू कि आपने एफर्ट तो की, आपने कलम तो आप लोगों ने उठाया, आपने लिखने की जरूरत तो की ना। और बाकियों को मैं क्या कह सकता हूं, अगर अपने फ्यूचर से, भाई आप एक जज अपनी फैमिली का टाइम दे के आपको पढ़ा रहा है यार, और आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इन फैक्ट इट्स अमाउंट टू डिसरिस्पेक्ट, कि शायद अल्लाह ताला आपकी मदद करना चाह रहा है, लेकिन आप उस बात को जो है ना वो समझ नहीं रहे। आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि आदमी था वो ना, उसके लिए सैलाब आया तो उसके लिए कार आई, उसने कहा जी मैंने नहीं बैठना, मैं दुनिया में किसी बंदे से दुनियावी फायदा नहीं ले सकता, तो ये जो है ना वो मेरा और अल्लाह ताला का मामला है। कार के बाद कश्ती आई, हेलीकॉप्टर आया, क्या क्या नहीं आया, वो ना बंदा नहीं माना, अल्टीमेटली वो डूब गया ना। तो ऊपर गया अल्लाह ताला के पास, तो जाते ही शिकवा किया और कहा कि या अल्लाह कि मैंने तेरे पे इतना एतमाद किया और तूने मेरी लाज नहीं रखी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो जो तेरे पास कार आई थी, कश्ती आई था, हेलीकॉप्टर आया था, वो क्या था, वो मैंने ही तेरे लिए वसीला बना के भेजा था। तो तुम अगर उस बात को नहीं समझ सके तो इसमें तुम्हारी गलती है। तो यही मैं आप लोगों से कहूंगा जो पार्टिसिपेट नहीं करते या जो सीरियस नहीं अपने फ्यूचर के, कि अल्लाह ताला शायद आपकी मदद करना चाहता है मेरे जरिए, तो लेकिन आप उस चीज को नहीं समझ रहे, ठीक है। ये कि अफ्रीका ने एक राना मजहब है, इस काम को अपनी राजता पान करना बिल्कुल सही है माशाल्लाह, सब ने बिल्कुल ठीक लिखी है, टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही किया, ठीक है, सही है, बात ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, सही सही। ये मिस्टेक करके ये बा मुताबिक मबलग 15 भाई लिखो, ये के माली तो देखे, मेरी बात सुने आप सब लोग। एक है वो वाली टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, वो तो आपने ऊपर लिख दी कि हदूद में है, ठीक है। एक है पिक्यूनरी जुरिडिक्शन सूट वैल्यूएशन एक्ट के तहत, तो उसके लिए और कोर्ट फी को मिला के आपने 9वें पैरे में लिखना है ये के मलिते दावा बगैर से कोर्ट फी वाह अख्तियार समात मबलग 20 लाख रुपए है, जिस पर 15,000 रुपए का कोर्ट फी जो है वो चिस्पा कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। नहीं ये भी फिर वही मिस्टेक कर गए आप कि भाई रीजन भी बतानी है कि इस्तकरार हक कैसे चाहिए, ठीक है। लेक्चर लंबा हो गया, हो सकता है आप में से कोई पढ़े ही ना। ये देखें हालात इस्तदा है के दावा के दावा हाजा दावा हाजा ये के डिग्री इस्तकरार हक जारी की जाए के मुद्दई अराजी तदादी 5 कनाल वाक़े मौजा बगैर सिंह बहावलपुर का मालिको काबत है, ठीक है। अच्छा वाह डिग्री 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 मनसूखी डिग्री कल अदम करार दिए जाने कलअदम करार दिए जाने इकरारनामा मुआहदा बे मूर्खा क्या डेट थी 10/12/2015, ठीक है। वाह डिग्री
में इम्तनाई ज़वामी के मुद्दा से मुद्दई की अराज़ी में मुदाखलत करने से हमेशा के लिए बाज़ ममनू रहे ममनू होवे जारी की जाए। ठीक है। मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं लिखूं, हालांकि मेरा वो कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई काम नहीं है उससे। एनी हाउ, तो वो मैंने आपको बताया, इस तरह से इस्तदा जो है वो आप करके उसको मुकम्मल लिखें। ठीक है, कलअदम करार दिया जाए। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे चलें। ठीक है, इन्होंने इसका रिटर्न बाब सिवल जज दर्जा दोम भावलपुर असलम वल दक्कन। ठीक है, ठीक है, जवाब दावा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये कि दावा 3 साल के बाद दायर किया गया है। ठीक है, लिहाजा जायदुल मियाद है। ठीक है, ठीक है। ये देखे ना, ये फिर आप, मैं वही बात बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप अच्छा अच्छा, ठीक है, साफ हाथों से ना आया, आप उसकी वजाहत कर रहे हैं। ना आया है क्योंकि मुद्दा ले बामता, तो उसको जोड़े ना उसके साथ, उसकी वजह बयान करने के लिए। तो ये ठीक था, ये ठीक था कि आप लिखना ये चाह रहे हैं साफ हाथों से नहीं आया क्योंकि वो खुद बदनीयत हुआ है और मुद्दा ले उसको परफॉर्म करने के लिए तैयार है। तो ये ठीक था, ये 2 पैरा की हद तक सही है। लो, वही ब्लंडर मिस्टेक जो बार बार सारे कर रहे हैं। ठीक है भाई, पूरा लिखना है भाई। कानूनी सजा है दावा खारिज किया जाए। ठीक है, एनी हाउ। ले जी, लास्ट है मोहम्मद कासम साहब हैं। ठीक है, इनका तो पहले भी आया था। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये बच्चों थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन मकसद ये नहीं था कि आपको सिर्फ और सिर्फ रसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझाया जाए। मकसद ये है कि आपको वो पैरामीटर्स बताया जाए जो आपने कन्विंसिंग एंड प्लीडिंग के पेपर में जो गलतियां जो हैं उनको आपने नहीं करना। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।